Assalamualaikum to all of you. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ कंसेप्चुअल एजुकेशन। और इस चैनल में वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्चुअल लर्निंग कॉन्सेप्ट्स अबाउट मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मॉड एंड मॉडल क्लास। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो मॉड और मॉडल क्लास में कंफ्यूज होते हैं। So we will discuss the concept of mod and model class. So इसमें we need to understand the difference and we will discuss the mod in detail कि how to find the mod for repeated numbers and how to find the mean mod for non-repeated numbers. So इसमें जो हमारे mostly students जो हैं वो mod, mean और मीडियन में कंफ्यूज होते हैं। सो आई विल डिस्कस कि आप सबसे पहले मॉड के कॉन्सेप्ट को किस तरह आपने यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू फाइंड द मॉड और मॉडल वैल्यू। सो द मॉड इज सिंपली द नंबर विच अपीयर्स मोस्ट ऑफन, जो सबसे ज़्यादा अकर हो, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड नंबर हो, दैट विल बी योर मॉड. But before that, you keep one thing in mind, that you need to put them in order. You need to put them in ascending order. आपके पास कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर हो, so first of all you need to put them in ascending order. अगर आप इसमें ये देखें तो 63966593, so you have a list of numbers. So आपने इसको ascending order में सबसे पहले अरेंज करना है and after that you can easily find out the mod. मोस्टली स्टूडेंट्स का यहाँ क्वेश्चन ये होता है कि सर विदाउट असेंडिंग ऑर्डर भी तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या वी कैन फाइंड आउट द मॉड. यस यू कैन, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप वन थिंग कि अगर आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर्स इस तरह के हों, जो अब देखें इसमें लिस्ट ऑफ नंबर्स आपके पास ज़्यादा हैं. अगर आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर्स कम हैं तो फिर आप उसको फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली भी, बट अगर आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर हैं तो इट्स बेटर कि आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें उन नंबर्स को, उन डिजिट्स को. तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि 23 अकर्स मोस्ट ऑफन, सो 23 इज योर मॉड. सो वी विल सी अनदर एग्जांपल हियर कि आपके पास यहाँ पे इस एग्जांपल में अगर आप इसमें देखें तो इसको अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं देन इट्स क्वाइट इजी टू फाइंड आउट दी मॉड. सो मॉड को याद रखने का, मॉड को, मीडियन को और मीन को कंफ्यूज ना करने का सबसे बेस्ट वे ये है कि मॉड इज़ मोस्ट. ये दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं, तो मॉड से आप मोस्ट को, जो मोस्ट डिजिट होंगे वो मॉड. अब मोस्टली स्टूडेंट्स का यहाँ क्वेश्चन ये होता है कि इज़ इट पॉसिबल दैट वी विल हैव मोर देन वन मॉड. जैसे मीडियन में या मीन में, इज़ इट पॉसिबल दैट वी विल हैव मोर देन वन मीन एंड मीडियन? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. बट इन द केस ऑफ मॉड it is possible that we will have more than one mod. So अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें, so इस एग्जाम्पल में we have two mods. 3 भी आपके पास occurs 3 times and as does 6. 6 occurs also 3 times. So you can see here you have 2 mods here. Now my next question is it possible that we will have more than 2 mods? Yes, it is possible. सो जैसे आपके पास यहाँ पे 2 डिजिट्स सेम फ्रीक्वेंसी थी दोनों डिजिट्स की, सो इस तरह 2 से ज़्यादा डिजिट्स की भी सेम फ्रीक्वेंसी हो सकती है. सो नाउ यू कैन सी हियर दैट व्हेन वी हैव 2 मोड्स दैट विल बी कॉल्ड बाईमॉडल एंड व्हेन वी हैव मोर देन 2 मोड्स दैट विल बी कॉल्ड मल्टीमॉडल. आई थिंक कॉन्सेप्ट इज़ क्वाइट क्लियर टू यू. अगर क्लियर है तो प्लीज़ फाइंड आउट दी मॉड. पॉज द वीडियो एंड फाइंड आउट द मॉड. अब मोस्टली स्टूडेंट्स का इसमें आंसर ये होता है कि सर द मॉड इज, देयर इज नो मॉड इन दिस एग्जाम्पल. सो इन दिस केस व्हेन वी हैव नॉन रिपीटेड नंबर्स, नॉन रिपीटेड लिस्ट ऑफ नंबर्स, इन दैट केस वी नीड टू ग्रुप देम. सो वी विल ट्राई हियर अ ग्रुप ऑफ 10. सो अगर आप इसमें देखें सो यू कैन सी हियर कि फ्रॉम 0 to 9 वी हैव 2 वैल्यूज़ एंड फ्रॉम 10 to 19 वी हैव 2 वैल्यूज़. But from 20 to 19 we have these 4 values. So now इसमें अब आप देखें, so इस क्लास के अंदर we have our mode, but
we have to find the middle value of this class. So 20 to 29 के दरमियान the middle number is 24.5, which is quite closest to the 25. अब अगर आप इस 24.5 को ऑब्जर्व करें, सो ये ना 22, 22 एंड 26 इन तीनों के बजाय एज कम्पेयर टू दीज थ्री नंबर्स ये क्लोजेस्ट है 25 की. सो आवर मॉड विल बी दिस 25. इज इट? आई होप इट्स क्लियर, कॉन्सेप्ट इज क्लियर. कि अब इसमें आप देखें तो यू हैव नॉन रिपीटेड नंबर्स. सो इस केस में मॉड फाइंड करने का वे ही ये है कि यू नीड टू ग्रिप देम. अब यहाँ पे क्वेश्चन मोस्टली का ये होता है स्टूडेंट्स का कि सर अगर हम 5 का ग्रुप ट्राई करेंगे तो क्या हमारे पास आंसर सेम होएगा? नहीं. सो प्लीज़ इससे कंफ्यूज ना हो कि अगर आप डिफरेंट ग्रुप ट्राई कर रहे हैं तो आपके पास डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं. सो इससे आपने यू डोंट नीड टू बी कंफ्यूज. यू कुड यूज डिफरेंट ग्रुपिंग एंड गेट अ डिफरेंट आंसर. So for that please pause the video and do solve this example. अब इस example में you need to find out the mode और आप clearly you can see here that you have non-repeated numbers, but at the same time few students will say कि सर इसमें 35 repeat हो रहा है. So in this case you need to find the mode also. तो इसमें भी you need to make them group because it takes longer when there is break time or lunch, so an average is not very useful. So अगर आप इसमें ग्रुप बनाएंगे so you can see here that in this example your mod is 30. In this class your mod appears in this class, so you need to find the middle value. So the middle value is 37.5. इस क्लास की अगर आप मिडिल वैल्यू फाइंड करेंगे दैट विल बी योर 37.5 विच इज़ क्वाइट क्लोजेस्ट टू 37. सो योर मॉड विल बी 37. सो नाउ वी विल, आई होप कि आपको रिपीटिंग और नॉन रिपीटेड नंबर्स का मॉड फाइंड करने का भी कॉन्सेप्ट इज़ क्वाइट क्लियर. नाउ यू नीड टू फाइंड द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास इज़ समथिंग क्वाइट सिमिलर टू मॉडल वैल्यूज़. in this regard के सबसे पहले जैसे आप ही देखेंगे you have a list of numbers with non-repeated list of numbers, और इसमें if you need to group them and if you need to find out the model class. so अब इसमें देखेंगे कि the frequency in this class in 20 to 30 the frequency is quite high, so this class will be your model class. Now the question is, we can have more than 2 model classes. Yes, we do have. Sometimes we do have. So please do not get confused कि आपके पास 2 modes आ रहे हैं या 2 model classes आ रहे हैं. अगर frequency same हो तो that will be your model class. So at the end of each video, each lesson, you need to ask few questions from yourself. That first of all, what I have learned today, what you have learned today. So you need to ask this question. I hope your answer will be that how to find the mod for repeated list of numbers and then for non-repeated list of numbers. You have learned today that how to find the mode for repeated list of numbers and for non-repeated list of numbers. Then after that we have learned that how to find the model class. Now we have discussed this thing that how to find the model class. The more frequency occurs in that class, that will be your model class. I hope that the concept of mod and model class is quite clear to you, and please do subscribe my channel and press the bell icon.